राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी माघ महत्म 13वां अध्याय। विष्णुदूत से अन्य प्रश्न पूछने की आज्ञा पाकर विकुंडल ने कहा, हे देव, गंगाजल के समान अमृत रूपी आपके वचनों का श्रवण करके मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। धर्मशास्त्र ने सत्य की कहा है कि सज्जनों के दर्शन मात्र से पापों और तापों का नाश हो जाता है। आपने अपनी ज्ञानपूर्ण बातों से मेरे अज्ञान का संदेश का नाश किया। तथापि मुझे एक कष्ट से और मुक्ति करने की कृपा करें। मेरे बड़े भाई को नरक से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बतलाने की कृपा कीजिए। विकुंडल द्वारा ऐसा आग्रह करने पर विकुंडल का भाई के प्रति अनुराग देखकर विष्णुदूत बहुत अधिक प्रभावित हुआ। विकुंडल से दूत ने कहा, हे मित्र, यदि तुम अपने 8वें जन्म के पुण्य अपने भाई को दान कर दो तो तुम्हारा बड़ा भाई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। विष्णुदूत के ये वचन सुनकर विकुंडल ने कहा, मैं अपने भ्राता को नरक से मुक्त कराने के लिए अपने 8वें जन्म के पुण्य दान करने को तैयार हूँ, किंतु मुझे अपने 8वें जन्म की कोई स्मृति नहीं है। कृपया मुझे मेरे 8वें जन्म के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान विष्णु के दूत ने कहा, अत्यंत प्राचीन काल में मधुवन में महर्षि सांकली निवास करते थे। वे तपस्वी, ज्ञानी और वेदों के अध्ययन में रत रहने वाले तेजस्वी महर्षि थे। उनकी पत्नी रेवती भी सती साध्वी धार्मिक स्त्री थी। रेवती ने 9 पुत्रों को जन्म दिया। ध्रुव, शशि, बुध, तार, निर्मय, जीतमय, ध्यान काम, गुण अतीत तथा ज्योतिष्मान। महर्षि के प्रथम 4 पुत्र ध्रुव, शनि, बुध, तार तथा अंतिम पुत्र ज्योतिमान, यह 5वां ही अग्निहोम थे। ये पांचों ही पूर्ण धार्मिक रूप से ग्रस्त जीवन में व्यतीत करते थे। महर्षि सांकली के शेष 4 पुत्र ग्रस्त धर्म से विरत पूर्ण सन्यासी थे। किसी कार्य को करने में इनकी कोई रुचि नहीं थी। ये सभी एक ही ग्राम में निवास करते थे, परंतु ये संग तथा परिग्रह से रहित थे। इसीलिए शिक्षा और यज्ञोपवीत का भी परित्याग कर दिया था। ये चारों ही स्वर्ण तथा साधारण पत्थरों को एक समान समझते थे, चाहे जिस वस्तु से शरीर को आच्छादित कर लेते थे और चाहे जहां बैठ जाते थे। संध्या काल में अपने घर आकर ये चारों ब्रह्म के चिंतन में लीन हो जाया करते थे। इसीलिए निद्रा तथा क्षुधा को भी अपने अधीन कर लिया था। ये समस्त संसार को विष्णु रूप देखते थे तथा मौन रहकर भूमंडल पर विचार करते थे। इन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार इत्यादि को जीतकर और सांसारिक भोगों को त्याग कर अपने मन सहित समस्त इंद्रियों को वश में कर रखा था। इस प्रकार ये चारों भाई पूर्णतः वीतरागी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस समय तुम मत्स्य देश में निवास करते थे। एक दिन मध्यान्ह काल में सुधा तथा तृष्णा से पीड़ित ये चारों योगीजन तुम्हारे यहाँ आए। अपने घर के आंगन में इन योगियों को देखकर तुमने अत्यंत गदगद होकर इनका स्वागत किया। तुमने श्रद्धा पूर्वक इनके चरणों को स्पर्श करके मधुर वाणी में निवेदन किया, हे महंत, आपके दर्शन पाकर आज मेरा जन्म और जीवन दोनों ही सफल हो गए। आपके दर्शन ईश्वर के दर्शन के ही समान हैं। इसके बाद तुमने उनके चरण धोकर चरणोदक को सिर पर धारण किया। ऐसा करते ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। फिर तुमने उन सन्यासियों को उत्तम स्वादिष्ट पकवान तथा मिष्टान का भोजन कराया। रात्रि में भी सन्यासियों ने तुम्हारे यहाँ विश्राम किया। उन्होंने संतुष्ट तथा प्रसन्न होकर अपने नियम अनुसार रात्रि भर भगवत भजन किया।
उस जन्म में उन सन्यासियों का स्वागत सत्कार तथा अतिथि सत्कार करके तुम्हें जितना पुण्य फल की प्राप्ति हुई उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। विष्णुदूत ने उत्तम सन्यासियों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, सृष्टि के समस्त जीवों में मनुष्य को बुद्धिमान प्राणी माना गया है। मनुष्य में भी ब्राह्मणों को श्रेष्ठ कहा गया है। ब्राह्मणों में विद्वान ब्राह्मण को किर्त बुद्धि कहा गया है। किर्त बुद्धियों में क्रिया करने वाले को श्रेष्ठ और ब्रह्मवादियों को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्मवादी तीनों लोकों में श्रेष्ठ माने गए हैं। अतएव इनकी पूजा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य धर्म है। आपने 8वें जन्म में इसी प्रकार के 4 ब्रह्मवादियों की सेवा की थी। विष्णुदूत की यह बात सुनकर विकुंडल ने उसी समय अपने 8वें जन्म के समुचित पुण्य को अपने बड़े भाई को दान कर दिया। इससे उसके ज्येष्ठ भ्राता को तत्काल नरक से मुक्ति प्राप्त हुई और कुंडल भी विकुंडल के निकट आ गया। उन दोनों भाइयों पर देवताओं ने पूर्ण वृष्टि की तथा देवदूत विष्णुदूत उन्हें स्वर्ग पहुंचाने के पश्चात दोनों भ्राताओं द्वारा पूजित होकर विष्णुलोक को लौट गए। हे राजन, जो श्रोता भक्ति पूर्वक इस कथा का पाठन अथवा श्रवण करता है वह भी निष्पाप होकर सहस्त्र गोदान के पुण्य फल को प्राप्त करता है। राधे राधे। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया महत्व पसंद आया हो, मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।